गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल के बारे में, जो माइक्रो टीचिंग की एक स्किल है। इसको हम 3rd नंबर पे पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम रीइंफोर्समेंट स्किल और एक्सप्लेनेशन स्किल पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने लेक्चर पढ़ा दिया है बच्चे को, उससे रिलेटेड उसने कितना नॉलेज गेन किया है वो हमें चेक करना है कि हमारी टीचिंग कितनी सक्सेसफुल रही। इसलिए हम क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। अब क्वेश्चन आंसरिंग में क्या हो सकता है, 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो बच्चा आंसर ही नहीं दे रहा है, या बच्चा पार्शियली करेक्ट आंसर दे रहा है, या फिर बच्चा पार्शियली रॉन्ग आंसर दे रहा है, या फिर बच्चा कंप्लीट करेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इन 4 केसेस में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे का नॉलेज कितना है। अगर बच्चे को नहीं आता और आप उसको मोटिवेट कर करके, उससे सिंपल क्वेश्चन आयर कर करके, सिंपल से उससे क्वेश्चंस पूछ के उसको इस क्वेश्चन तक लाओ, फिर उससे आंसर गेन करो, तो उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस इज गोइंग डीप into pupils' response through step-by-step questioning with a view to eliciting the criteria response। ये जंगीरा M.K. और सिंह A के द्वारा 1982 में दी हुई है डेफिनेशन। इसके बाद में रोल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम अभी मेन फोकस रखेंगे इसके कंपोनेंट्स पे। ठीक है, या कंपोनेंट्स है इसके। फर्स्ट इज प्रॉम्प्टिंग, सेकंड वन इज सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, थर्ड वन इज रीफोकसिंग, फोर्थ वन इज इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, एंड फिफ्थ वन इज रीडायरेक्शन। ठीक है, अब इनको हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? बच्चे को हमने क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर नहीं दिया, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? या तो बच्चे को प्रॉपर क्वेश्चनिंग नहीं की गई है, टिपिकल लग रहा है, या वेग क्वेश्चन किया गया है, तो हम वापस से क्वेश्चन सिंपल वे में पूछेंगे। दूसरा है, अगर स्टूडेंट हेजिटेट कर रहा है तो हम उसको मोटिवेट करेंगे, बॉदर करेंगे कि वो आंसर दे। फिर रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम उसको मोटिवेट करेंगे कि वो आगे भी आंसर देता रहे। ठीक है, और बच्चे को आंसर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि क्लास में तो बैठा था वो, तो उससे सिंपल क्वेश्चन कर करके जिस वे में हमने उस समय समझाया था वैसे उससे क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे, सिंपल सिंपल, और फिर आखिरी में ये वाला क्वेश्चन रिपीट करेंगे। तो उसके बीच में हम जितने भी क्वेश्चन उससे पूछेंगे वो सारे प्रॉम्प्टिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट को नॉलेज तो है लेकिन वो उसकी प्रॉपर वर्डिंग्स नहीं बता पा रहा, तो हम उसकी हेल्प करेंगे। और जब वो प्रॉपरली एक बार पूरा आंसर उसको समझ में आ गया कि मैंने आंसर दे दिया, तो उससे कहेंगे आप वापस से दो आंसर। तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और वो प्रॉपर आंसरिंग भी कर सकेगा। नेक्स्ट वन, प्रॉम्प्टिंग की डेफिनेशन देख लीजिएगा। प्रॉम्प्टिंग मीन्स प्रेजेंटिंग अ स्टिमुलस टू मेक द करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग के भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं एक्चुअली। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं रेनबो वाला। बच्चे से हमने पूछा कि ये जो रहता है रेनबो कैसे बनता है, तो वो बताता नहीं है। फिर हम उससे पूछते हैं कि वाटर बबल, सोप बबल कभी बनाए हैं क्या? तो उसने हाँ बनाए हुए हैं। तो फिर हम उससे पूछते हैं वो कलरफुल क्यों होते हैं, तो बताता है कि लाइट पासेस थ्रू बबल एंड डिवाइड्स इन 7 कलर्स। फिर हम उससे वापस से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जब रेन होती है तो क्या होता है, वाटर ड्रॉप प्रेजेंट होती है उसके अंदर, तो उसको क्लिक होता है कि हाँ ये भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, फिर वो हमें बता देता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रॉम्प्टिंग के समय हमें आंसर नहीं देना है, उससे सिंपल क्वेश्चन कर करके सीक्वेंस में उसी से आंसर निकलवाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वन है सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, जब बच्चे ने आंसर दे दिया तो हम और उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। जैसे कोई
5 क्वालिटीज़ हैं किसी चीज़ में और बच्चे ने 2 ही बताया तो हम बोलते हैं और बताइए। इस तरह से हम सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़े से हेजिटेट करते हैं, शर्माते हैं या फिर छोटा सा आंसर देख के और सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो उनको हमें मोटिवेट करना होता है कि वो पूरा आंसर दें। तो सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन उसी लिए होता है। यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है कि गुड सिटीज़न में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बच्चा पहले थोड़ी सी बताता है, फिर हम और उससे और बताइए पूछते हैं तो वो सारी क्वालिटीज़ बता देता है ना। इसके बाद में रीफोकसिंग, यस, इसके टाइप्स है। रीफोकसिंग में बच्चे ने अपने को करेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है। अब हम उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज जानना चाहेंगे कि उसने कितना नॉलेज गेन किया है पर्टिकुलर कंटेंट में। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। तो बच्चे से हमने पूछा वाटर कंपाउंड एलिमेंट्स, उसने आंसर दे दिया। फिर हमने पूछा कंपाउंड एलिमेंट्स की एग्जांपल दो, वो भी उसको पता है। फिर हम उससे पूछते हैं कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है जब वो आंसर देता है कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हैं। ओके, एग्जाम्पल 2 जो है वो है बेस्ड ऑन पैरेलल नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा कि अब जो 7 कलर्स होते हैं वो क्यों बनते हैं, तो उसने बता दिया। फिर हम बोलते हैं कि इसके एग्जाम्पल दे सकते हो क्या और इस इंसिडेंस के, तो वो उसने इसके भी एग्जाम्पल दे दिए। अब थर्ड एग्जाम्पल है रीफोकसिंग का, अप्लाइड लेवल बेस्ड रीफोकसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमको ये मालूम पड़ गया बच्चे को नॉलेज तो है, हम ये पता करते हैं कि वो उसको अप्लाई कर सकता है कि नहीं, ठीक। फिर रीफोकसिंग बेस्ड ऑन एक्सीलेंट लेवल, ठीक है। तो बच्चा आंसर देता रहा और हम ये उसके डेप्थ में चले गए जहाँ तक बच्चे को नॉलेज होना चाहिए और उसने प्रॉपर आंसर दिया। दैट मीन्स बच्चे ने अच्छे से गेन कर लिया है इस कंसेप्ट को, पूरा नॉलेज ले लिया है। यहाँ पे इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, ये नेक्स्ट कंपोनेंट है अपना प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल का। इसमें क्या होता है, क्रिटिकल अवेयरनेस में हम उससे रिलेटेड जो हम बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है, उससे रिलेटेड वाई हाउ इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो अगर बच्चा प्रॉपरली उसको डिफाइन कर पाता है, डिस्क्राइब कर पाता है, दैट मीन्स ही इज़ नोइंग ऑल अबाउट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने अपना आंसर वेरीफाई करने को कहा है, बच्चे ने सही आंसर दिया, फिर उसको कारण पूछा या फिर कैसे प्रोसेस पूछा। तो ये होता है कंपोनेंट इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। रीडायरेक्शन, ये लास्ट कंपोनेंट है प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल का। इसमें क्या होता है, बच्चे से हमने बहुत कोशिश कर ली, सारी प्रॉम्प्टिंग भी कर ली, लेकिन बच्चे ने फिर भी आंसर नहीं दिया। तो हमें क्या करना होता है, दूसरे किसी बच्चे को उठाकर और सेम क्वेश्चन करना होता है, और जब वो आंसर बता देता है